बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वह रात आती है जब लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत रातों रात चमक गई। हाँ, ये कहावत शायद आज बहुत सटीक बैठती है। किस पे? मैथिली ठाकुर पे, जो आज उसकी बुराइयां कर रहे हैं, आज उसके जो विरोध में खड़े हैं ना, मैथिली ठाकुर को जो बोल रहे हैं रातों रात चमक गई है। अरे उसकी किस्मत रातों रात नहीं चमकी है। अरे भाई, उसका विरोध क्यों कर रहे हो? अरे बीजेपी में शामिल हो गया, आज ब्रेकिंग न्यूज बन रही है, आज उसको बीजेपी में पार्टी में शामिल कर लिया गया है। अरे विधानसभा 2025 में मैथिली ठाकुर हुई बीजेपी में शामिल, तो अच्छी बात है ना, क्या बुरा लग रहा है आपको? और वो मिथिला की बेटी है, आपके बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर आज से फेमस नहीं हुई, रातों रात उसकी किस्मत नहीं चमकी है। आप भी जानते हो 25 साल से वो कितनी मेहनत कर रही है ना। लोक गायिका है, ठीक है लोक गायिका, फेमस हो गई है, सुपरस्टार हो गई है, टीवी में आपने देखा ही है। पहली बार तो टीवी में नहीं देख रहे आपके, आप पहली बार टीवी में देख रहे हैं मैथिली ठाकुर कौन है, मैथिली ठाकुर कौन है। तो बिहार के लोग आप नहीं जानते क्या? आपकी मिथिला की बेटी है, वो बिहार की बेटी है, और राजनीतिक पार्टी में उसने कदम रख भी लिया, तो आपको क्या बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? आपको टिकट नहीं मिली इसलिए, आप विपक्ष में बोले इसलिए। अरे मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी पार्टी दल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसी भी पार्टी अगर उसको टिकट देती या उसको उस मैदान में लाने के लिए उतारती, वो जरूर आती। क्यों नहीं आएगी भाई? उसने 25 साल में लोक गायिका में कार्य किया है, गान गाया है, बहुत अच्छा गाया, और बहुत अच्छी लोग कलाकार है। ऐसे छोटी मोटी एक्टर तो नहीं, उसको कितने सम्मान, कितने अवार्ड मिल चुके हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी के साथ मिल गई है, अवार्ड मिल गया है, बीजेपी में शामिल हो गई है, तो इससे आपको बुरा लग गया? बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज की बेटी है वो मैथिली ठाकुर है ना। तो इसमें आप जो बोल रहे हो ना, हमारे बिहार की बेटी, हम जानते नहीं मैथिली ठाकुर कौन है, हमारे ग्राम पंचायत में क्या सेवा करेगी, हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या सेवा करेगी, उसको ये नहीं मालूम हो कितने ग्राम पंचायत है, कहाँ पे क्या है क्या है। अरे वो सब मालूम हो जाता है जब इंसान खड़ा होता है किसी भी पद पे, किसी को पहले से पहचानना नहीं आता है। हाँ, जो पुराने कार्यकर्ता है 50 साल से जो कार्य कर रहे हैं, और जो विपक्ष दल के जो और भी लोग गायिका हैं, जिस पर से मैं बोलूं लोग गायिका हैं, लोग कलाकार हैं, जो इनको टिकट नहीं मिल पाया है, उनको शामिल सदस्यता नहीं मिल पाई है, उनको पार्टी में शामिल नहीं किया गया, तो भाई विरोध करना छोड़ दो। मैथिली ठाकुर इतनी छोटी उम्र में आप जो सोच रहे हो विधानसभा पार्टी में एक सदस्यता ले ली है, और बीजेपी में किसी न किसी उससे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी ही, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि सपोर्ट करो भाई, उसका विरोध क्यों कर रहे हो? आज उसके बिहार के लोग बोल रहे हैं, हम नहीं जानते, अरे तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो आ गई है उस क्षेत्र में जहां उसको कदम रखना चाहिए था पहले से। ठीक है, लोक गायिका में उसने बचपन से मेहनत की, रातों रात उसकी किस्मत तो से चमकी नहीं है, बहुत अच्छे कदम रखे उसने, बहुत अच्छा लोग मानते हैं, और हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ही हो। तीनों उसके भाई बहन को देख लीजिए, कितनी मेहनत करते हैं, और सब उसके संस्कार, उसके जो बोलने का तरीका, लोक गायिका में उसने जो अपना लक्ष्य प्राप्त किया है, सब एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ही निकले। लेकिन हाँ, आज बीजेपी में शामिल हो गई, पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो आप लोग बोल रहे हम जानते नहीं है, तो ये गलत बात है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ले मैथिली है, चुनाव के योग्य है, लड़ रही है, हारना जीतना बाद में तय होगा कि कब हाँ से लड़ रही है, कब जीत रही है, कितने वोटों से हार गई है, जीत गई, बात की बात का। लेकिन आज सोशल मीडिया में उसको ट्रोल करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। मैं सपोर्ट करती हूँ मैथिली ठाकुर का, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ती तो भी मैं सपोर्ट करती, क्योंकि आज की बेटी है, मैथिली ठाकुर है, अपनी पहचान खुद के दम पे बनाई है, रातों रात उसकी किस्मत ऐसी नहीं चमकी है। उसके पिता, उसके माँ बाप जो भी हैं, भाई बहन साथ में जो काम कर रहे हैं, वो सब भी उसके जो भी हैं, वो अपनी पहचान अपने दम पे बनाई है। तो सोशल मीडिया में जो ट्रोल करने वाले लोग हैं ना, तो उसको ट्रोल करना बंद कर दो, और विधानसभा चुनाव 2025 में आई है तो चुनाव लड़ेगी ही, और उसे मिल गई सदस्यता। अब सोचते ही रहो मुझे नहीं मिली है, आप कितना भी ट्रोल करो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, पड़ेगा, क्योंकि जहाँ उसको कदम रखना था रख चुकी है, और आगे जहाँ जाना था वो जाएगी, है ना। तो आप भी उसका विरोध करना बंद कर दो।